भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं और उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया था। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने 1826 ईस्वी में किया था। युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने 1826 में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में किया था। तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है वो दादा भाई नौरोजी ने 1843 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1843 ईस्वी में किया था। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख है। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख 1840 ईस्वी में किए थे। रहनुमाई माज दयान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने 1851 में किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने 1851 में किया था। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में किया था। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने 1863 ईस्वी में किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में किया था। कब? 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में किया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने 1867 ईस्वी में किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने 1867 ईस्वी में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्मा रंग पांडुकर, देवेंद्र ठाकुर ने 1867 ईस्वी में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया था? केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्मा राम पांडुरकर, देवेंद्र ठाकुर आदि। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था 1867 में। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1867 ईस्वी में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किया था। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1805 में किया था। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटस्की व कर्नल अलकाट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटस्की व कर्नल अलकाट 1875 में किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र बनर्जी ने किया था 1876 में। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1883 ईस्वी में किया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1883 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता तैलंग तथा तैयब जी ने 1885 में किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना फिरोज शाह मेहता तैलंग तथा तैयब जी ने 1885 में की थी। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था 1887 में। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में किया था। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में किया था। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 ईस्वी में किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने 1889 में किया था। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने 1889 ईस्वी में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर 1904 में किया था। अभिनव भारत संस्था का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह ने 1906 ईस्वी में किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना श्री वारिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना श्री वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना श्री नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना श्री नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में किया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में किया था। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं काशीराम 1913 में किया था। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं काशीराम ने 1913 ईस्वी में किया था। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया था। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में किया था। होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं बेसेंट ने 1916 में किया था। होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं बेसेंट ने 1916 में किया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने 1917 में किया था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना जो है वो अली बंधु ने 1919 में किया था। अली बंधु ने 1919 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एन.एम. जोशी ने 1920 में किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एन.एम. जोशी ने 1920 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1923 में किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने 1924 में किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने 1924 में किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा वी.आर. अम्बेडकर ने 1924 में किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा वी.आर. अम्बेडकर 1924 में किया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगवार 1925 में किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगवार ने 1925 में किया था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबील दास व यशपाल 1926 में किया था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबील दास व यशपाल ने 1926 में किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने 1908 में किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सरन्याल ने किया था। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 ईस्वी में किया था। हरिजन सेवक संघ पुणे में उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना वी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना वी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में किया था। सुभाष चंद्र बोस 1939 में किया था। आज़ाद हिंद फौज आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में किया था। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। होम रूल लीग के बारे में कुछ। होम रूल लीग एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया। होम रूल मतलब स्वशासन, अपने घर का शासन। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव यानी पूना में होम रूल की स्थापना की गई एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल की लीग की स्थापना की गई। अब कुछ डिटेल में राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक गांव में हुआ था। राधानगर नामक गांव में बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना श्री केशव चंद्र सेन ने किया। वह साधारण ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया केशव चंद्र सेन ने बाद में साधारण ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदी स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। 1850 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विद्रोह किया। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। दयानंद का बचपन का नाम दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था।
दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। दयानंद सरस्वती के गुरु को थे स्वामी विरजानंद, जो कि मथुरा के थे। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, और जो मूलतः हिंदी भाषा में थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे विवेकानंद, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामी पुस्तक लिखी। स्वामी विवेकानंद के किताबों का नाम क्या है? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग आदि। नोट: स्वामी विवेकानंद के भाषाओं का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन कहाँ है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कहाँ होता था? कांग्रेस के बाद तुरंत उसी पंडाल में। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री दीवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिवनारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। शिवनारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। पंजाब के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमान को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को है। अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक। अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं। जैसे पहला घटना क्या दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम ने किया 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ एवो ह्यूम के द्वारा बम्बई में। बंगाल बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है, बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। किसके द्वारा? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ढाका के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में, सूरत अधिवेशन, इसीलिए इसको सूरत फूट बोला जाता है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916 में। होम रूल लीग 1916 में शुरू किया गया तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ समझौता जो है वो दिसंबर 1916 में हुआ। इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। मोंटेग्यू घोषणा कब हुआ? मोंटेग्यू घोषणा जो है वो 20 अगस्त 1917 को हुआ। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। इसमें भारत मंत्री लॉर्ड मोंटेग्यू की घोषणा थी। रोलेट एक्ट
कब आया? रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, रोलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 19 को आया। इसको काला कानून कहा, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेट एक्ट को ही तो बिना अपील बिना दलील का कानून बोलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जनरल डायर ने अमृतसर में करवाया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है वो भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली, इसी को अली बंधु कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन शुरू किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 28 मई 1920। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 28 मई 1920। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 और इसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 को सचिंद्र सान्याल के द्वारा। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था। साइमन कमीशन भारत आगमन। 19 नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेहरू रिपोर्ट किनका था? पंडित मोतीलाल नेहरू। वारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? वारदोली सत्याग्रह जो है वो अक्टूबर 1928 में हुआ था। अक्टूबर 1928 में हुआ था वारदोली सत्याग्रह। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन था वारदोली सत्याग्रह। वारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रावधान। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया गया था दिसंबर 1929 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो हुई थी वो 2 जनवरी 1930 को हुई थी। स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है वो 2 जनवरी 1930 को हुई थी और इसमें बोला गया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में अब हम मनाएंगे। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 22 नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था, 24 दिन। नमक सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था, 24 दिन। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को ही। जैसे ही दांडी मार्च या नमक आंदोलन ख़त्म हुआ, मतलब नमक कानून टूटा, वैसे ही वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था 4 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, वो कब आया था? 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचाट कब आया था? 16 अगस्त 1932। और किसके द्वारा लाया गया था? मैकडोनाल्ड के द्वारा। पूना पैक्ट यरवदा जेल सेंट्रल जेल में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट क्या था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो हुआ 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी ने मिलकर कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन किया मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया 1 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? 1 मई 1939। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग कब हुई? 24 मार्च 1940। पाकिस्तान की मांग हुई 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुई 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1940 को आया। अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिन लिथगो ने लाया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है वो आया था मार्च 1942 को। स्टीफर्ड क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 को आया था महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन जो है वो 25 जून 1945 को हुआ था। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था शिमला सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946। नौसेना का विद्रोह हो गया था 19 फरवरी 1946। आईएनएस तलवार के जो भी सैनिक थे मुंबई में सब विद्रोह कर दिए थे। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा क्या कब आया था? 15 मार्च 1946। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा आया था 15 मार्च 1946। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को आया था।
15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री अटली की घोषणा आया था। भारत को स्वतंत्र कराने की आश्वासन दिया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टेवर्ट क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ था? 16 मई 1946। 16 मई 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त मुस्लिम लीग के द्वारा मनवाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। माउंटबेटन योजना लागू हुआ था 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया और वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा स्वतंत्र हो गया। भारत गणतंत्र की स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र की स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति भारतीय गणपति का स्थापना भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जो कि राष्ट्रपति हैं। भूदान आंदोलन चला 8 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन जो है वो चला 8 अप्रैल 1951 को। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली, नलगोड़ा, तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने इसे पहले भूमि दान की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इंकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने नारा दिया था। हे राम महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद किसके द्वारा दिया गया था नारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वेदों की ओर लौट चलो दयानंद सरस्वती ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे। जय जगत नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने। जय जगत नारा विनोबा भावे ने दिया था। कर मत दो किसने नारा दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने दिया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्याम लाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने नारा दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने नारा दिया था वंदे मातरम। जन गण मन अधिनायक की जय हो। जन गण मन अधिनायक की जय हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने नारा दिया था जन गण मन अधिनायक की जय हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया था? साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? इकबाल ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने बोला। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, लाला लाजपत राय ने बोला था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दी। ये बात किसने बोली थी? ये नारा दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दी, अबुल कलाम आज़ाद ने बोला था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है, ये बात बोले थे भगत सिंह ने। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक। अभ्युदय, अभ्युदय किसके द्वारा लिखा गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। लीडर, लीडर जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ये भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय, यानी अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया था। इंडियन मिरर किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। वाम बोधिनी, वाम बोधिनी केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर और वाम बोधिनी केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। इंडिपेंडेंट मोतीलाल लाल नेहरू ने। काल परांजपे ने, काल लिखा था परांजपे ने। कॉमरेड और हमदर्द, कॉमरेड हमदर्द लिखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन किसने लिखा था? सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल। केसरी, केसरी किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक, मराठी भाषा में, जो कि दैनिक था। साप्ताहिक था एक द मराठा, द मराठा अंग्रेजी में था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो दैनिक केसरी था और साप्ताहिक द मराठा था। केसरी मराठी भाषा में और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में था। गीता रहस्य किसने लिखा है? गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। कर्मयोगी, कर्मयोगी किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। कर्मयोगी अरविंद घोष। युगांतर किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। युगांतर अरविंद घोष। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा है। द लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन लिखा है अरविंद घोष ने। सावित्री, सावित्री किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। सावित्री लिखा है अरविंद घोष ने। नेशन, नेशन किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेशन किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले। नेशन किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली, बंगाली किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाली, बंगाली किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर किसने लिखा है? बारिंद्र कुमार घोष ने। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर किसने लिखा है? बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष ने लिखा है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर किसने लिखा है? बारिंद्र कुमार घोष ने। बारिंद्र कुमार घोष ने लिखा है भवानी मंदिर। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज लिखा है महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। हरिजन, हरिजन किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। नवजीवन महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी।
संवाद कौमुदी किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय ने। सोम प्रकाश किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखा है? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ किसने? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट ने लिखा था। कॉमनवेल्थ जो है साप्ताहिक आता था, न्यू इंडिया डेली आता था। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा था? तारकनाथ दास। द रिवॉल्यूशनरी किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। द रिवॉल्यूशनरी किसने लिखा था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रगफ्तूर दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया किसने? लाला लाजपत राय ने लिखा था। लाला लाजपत राय ने लिखा था यंग इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। गुब्बारे खातिर किसने लिखा था? अबुल कलाम आज़ाद। गुब्बारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल किसने लिखा था? अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। गुब्बारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखा? लाला हरदयाल ने। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल ने। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल ने लिखा। इंडियन अनरेस्ट ने किसने? सर वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ ठाकुर। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्र ठाकुर। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ ठाकुर। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ ठाकुर। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन प्रेमचंद। सोजे वतन किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। कर्मभूमि प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद ने ही लिखा है। बांगे दरा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। बांगे दरा मोहम्मद इकबाल। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया।
सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। इंडियन स्ट्रगल किसने? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा इंडियन स्ट्रगल। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देवी चौधु रानी बंकिम चट्टोपाध्याय। देवी चौधु रानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंदी जीवन किसने लिखा है? सचिंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खान। भारतीय विद्रोह के कारण कौन थे? सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। भारतीय विद्रोह के कारण लिखा था किसने? सर सैयद अहमद खान ने। शूद्रों की खोज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। जाति का उच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अछूत कौन और कैसे ये लिखा था भीमराव अंबेडकर। नोट: राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता था। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किया था। उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोला था? एडोल्फ हिटलर ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने बोला था? बारदोली की महिलाओं ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजातशत्रु किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी आपस में बदल लिए थे टाइटल, ये उनको दे दिए, वो इनको दे दिए। सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने, वल्लभ भाई पटेल को सरदार बारदोली की महिलाएं ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न एवं अजातशत्रु महात्मा गांधी ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? महात्मा गांधी ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महात्मा गांधी ने कहा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने बोला? महाराजा खेतड़ी ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने बोला? महाराजा खेतड़ी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को राजा किसने बोला? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा किसने बोला? अकबर द्वितीय। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद महाराजा खेतड़ी ने बोला। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने बोला? महात्मा गांधी ने। अब पढ़ना है कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता 1886 में, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास 1887, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद 1888 में। तो 1885, 86, 87, 88 पहला बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तीसरे अध्यक्ष के थे बदरुद्दीन तैयब और चौथे के अध्यक्ष थे जॉर्ज युल। बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज युल जो है वो प्रथम अंग्रेज थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जो कि 12वां है। पहली बार वंदे भारतम गाया गया था 12वां कलकत्ता अधिवेशन 1896, जो कि 12वां था। रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जो कि कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था।
जो कि 22वां अध्यक्ष था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में और अध्यक्ष थे डॉक्टर रासबिहारी घोष। डॉक्टर रासबिहारी घोष। सूरत का अधिवेशन जो है वो 23वां था। कांग्रेस संविधान का निर्माण कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था मद्रास अधिवेशन 1908 में। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था मद्रास अधिवेशन 1908 में। डॉक्टर रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे। पहली बार जन गण मन गाया गया था। पहली बार जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था पहली बार जन गण मन और अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे जब पहली बार जन गण मन गाया गया था और ये 27वां अधिवेशन था। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था बम्बई अधिवेशन 1915 में। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वो अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग समझौता हुआ था 1916 लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मुस्लिम लीग समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार जो है वो अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग का जब समझौता हुआ था उस समय अंबिका चरण मजूमदार जो है वो अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का दूसरा विभाजन। प्रथम महिला अध्यक्ष किसमें थे? प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो श्री एनी बेसेंट थे। कलकत्ता अधिवेशन 1917। प्रथम महिला अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 कौन थे? एनी बेसेंट। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था बम्बई अधिवेशन 1918 में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन बम्बई अधिवेशन 1918 हसन इमाम थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था बम्बई 1918 हसन इमाम अध्यक्ष थे। असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1920 में और अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय थे उसी समय असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था नागपुर अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था नागपुर अधिवेशन 1920 में और अध्यक्ष थे सी.वी. राघवाचारी। सी.वी. राघवाचारी। सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम जो कि दिल्ली अधिवेशन 1923 में बने थे। सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी थी अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है वो अध्यक्ष बने थे। बेलगांव अधिवेशन जो है वो 40वां अधिवेशन था। 40वां अधिवेशन था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बने थे वो श्रीमती सरोजिनी नायडू बने थे कानपुर अधिवेशन 1925 में। कानपुर अधिवेशन 1925 में जो कि 41वां था। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। सदस्यों को खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में खादी जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई थी मद्रास अधिवेशन 1927 में। पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई थी मद्रास अधिवेशन 1927 में। मद्रास अधिवेशन 1927 और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम.ए. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई थी डॉक्टर एम.ए. अंसारी अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 और अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये 45वां अध्यक्ष था। लाहौर अधिवेशन 1929 वाला 35वां था। मौलिक अधिकार की मांग हुई थी। मौलिक अधिकार की मांग हुई थी कराची अधिवेशन 1931 में। मौलिक अधिकार की मांग हुई थी कराची अधिवेशन 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की मांग हुई थी कराची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो अध्यक्ष थे। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन
गांव में कौन सा फैजपुर अधिवेशन 1937? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और 51वां अधिवेशन जो है वो गांव में हुआ था। 51। आज़ादी के समय कौन अध्यक्ष थे? आज़ादी के समय आचार्य JB कृपलानी थे। JB कृपलानी अध्यक्ष थे आज़ादी के समय। मेरठ 1946 अधिवेशन। आज़ादी के समय अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। आज़ादी के बाद थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया के बाद बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नोट: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट जो है वो बंगाल गजट का संपादन जेम्स ऑगस्टन हिटकी ने किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र 1780 में आया था। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टन हिटकी ने किया था कलकत्ता में। इंडिया गजट 1787 में आया था कलकत्ता में। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर 1784 में आया था। मद्रास कुरियर 1784 में मद्रास में आया था। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में आया था बम्बई में। बॉम्बे हेराल्ड बम्बई से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे हेराल्ड। दिग्दर्शन कलकत्ता में आया था 1818 ईस्वी में। दिग्दर्शन प्रकाशित किया गया था कलकत्ता में 1818 ईस्वी में। दिग्दर्शन जो है वो प्रथम बांग्ला मासिक था। समाचार दर्पण जो है वो समाचार दर्पण विलियम कैरी ने संपादन किया था। समाचार दर्पण आया था कलकत्ता में 1818 में। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था सामाजिक दर्पण। मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय। मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय ने पब्लिश किया था। मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय ने लाया था कलकत्ता 1822 ईस्वी में। मीरात उल अखबार प्रथम फारसी पत्रिका था। जाम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा लाया गया था कलकत्ता 1822 में। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था जाम ए जहानुमा। बंगदूत राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य के द्वारा बंगदूत प्रकाशित किया गया था कलकत्ता 1822 में। बंगदूत 4 भाषाओं में आता था, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी एवं फारसी में साप्ताहिक। बंगदूत। बॉम्बे समाचार पत्र आता था 1830 बम्बई में, जो कि गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे समाचार पत्र। बॉम्बे टाइम्स बम्बई 1838 में आया था, बम्बई में 1838 में। 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। बॉम्बे टाइम्स ही आगे चल कर के 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया। रस्त गोफ्तर जो है वो दादा भाई नौरोज लाते थे बम्बई 1851 में। एक गुजराती पाक्षिक था, एक गुजराती रस्त गोफ्तर। रफ्त गुप्तर दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया था, एक गुजराती पाक्षिक। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष ने प्रकाशित किया था। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष ने प्रकाशित किया था कलकत्ता 1843 में। सोम प्रकाश प्रकाशित किया गया था द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा कलकत्ता 1858 में प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था सोम प्रकाश था।
इंडियन मिरर जो है वो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंडियन मिरर कलकत्ता 1862 में। इंडियन मिरर कलकत्ता 1862। बंगाली गिरीश चंद्र घोष के द्वारा कलकत्ता में 1862 में। बंगाली कलकत्ता 1862 में। नेशनल पेपर पब्लिश किया गया था द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता 1865। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता 1865 में। मद्रास मेल मद्रास में 1868 में आया था। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र मद्रास मेल। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने लाया था कलकत्ता 1868 में। बांग्ला समाचार पत्र था बंग दर्शन आया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लाया था कलकत्ता 1873 में। एक बांग्ला था बंग दर्शन। स्टेट्समैन लाया गया था रॉबर्ट नाइट के द्वारा कलकत्ता 1875 में। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। हिंदू पत्र G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचारी के द्वारा मद्रास 1878 में आया था। ट्रिब्यून पेपर जो है वो दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा ट्रिब्यून 1881 लाहौर में। केसरी और मराठा जो है वो समाचार पत्र या पत्रिका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था 1881 बम्बई में। केसरी मराठा दैनिक होता था और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक। स्वदेश मित्रम G.S. अय्यर ने लाया था स्वदेश मित्रम G.S. अय्यर मद्रास में। बंगाल गजट की बात करें तो बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनियों के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। दूसरा, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था अमृत बाजार पत्रिका। तीसरा, केसरी एवं मराठा। तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकार तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। नोट: भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अब इसमें है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जो कि हिस्ट्री के मॉडर्न से तो जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद है प्रमुख राजवंश वाला, और उसके बाद है राजवंश एवं संस्थापक राजधानी। फिर सामाजिक सुधार और मुस्लिम। ये सामाजिक सुधार देख लिया जाए। शिशुवध किसने रोका था? वेलेजली ने। सती प्रथा प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के समय। विधवा विवाह पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के समय। एज ऑफ कंसेंट लैंसडाउन के समय। के समय। शारदा एक्ट इरविन के समय। शिशुवध प्रतिबंध 1708 1805 में। सती प्रथा प्रतिबंध लगा 1829 में। सती प्रथा प्रतिबंध लगाया 1829 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा 1843 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। नेटिव मैरिज एक्ट 1872। नेटिव मैरिज एक्ट 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। शारदा एक्ट 1930 में। शारदा एक्ट 1930।
शारदा एक्ट 1930। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा। शिशु एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था? लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। शारदा एक्ट क्या था? विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़का की 18 वर्ष। नेटिव मैरिज एक्ट अंतरजातीय विवाह से संबंधित था। नेटिव मैरिज एक्ट अंतरजातीय